विवर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़र्रुख बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड गुलशन इकबाल में, जहां पर स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स के सिलसिले में आर्चरी का कंपटीशन जो है वो जारी है। यहां पर तकरीबन 15 स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद तलबा व तालबात जो हैं वो यहाँ पे आर्चरी कंपटीशन में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। आए हम आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं, इनके ऑर्गेनाइज़र्स और प्लेयर्स से आपकी बात करवाते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम शेख साहब, जो कि स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं जनरेशन स्कूल के, और यहाँ पर जो है वो अपने आर्चर्स की टीम लेकर आए हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इस इवेंट के हवाले से कुछ बताएं कि जनरेशन स्कूल्स जो है उसने सिर्फ आर्चरी में पार्टिसिपेट किया या इसके अलावा भी और गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और आपको जो है वो इसके इंतज़ामात और मेयार के हवाले से भी कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो बच्चों को इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें जनरेशन स्कूल ने मुख्तलिफ़ खेलों में हिस्सा लिया और आर्चरी में फ़र्स्ट टाइम हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम माहौल देख रहे हैं, तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और एक ऐसा स्पोर्ट्स प्रमोट हो रहा है जिसमें बच्चों को जो फ़ुटबॉल या जो हार्ड कोर इवेंट्स होते हैं उसके अलावा भी बच्चों को इस तरह के गेम्स मिल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। इंतज़ामात के हवाले से बात करें, यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। इसी तरह बास्केटबॉल, फुटसॉल या दूसरे इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया तो बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था नेशनल कोचिंग सेंटर में या सिटी स्कूल दरख्शा कैंपस में। तो हम काफ़ी मुतमईन हैं और इंशाल्लाह आगे स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, इंशाल्लाह हम भी उनमें साथ हैं, पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक के भी, और इसी तरह बच्चों को ला के पार्टिसिपेट करते रहेंगे। क्या समझते हैं, कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ जो हैं वो बंद रहीं। अब जब एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं, बच्चे वो परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या कुछ वक्त लगेगा उनको उस लेवल पे दोबारा आने में? जी, जिस तरह से कोविड के बाद हमने भी अपनी टीम डेवलपमेंट दोबारा से शुरू की, ट्रेनिंग सेशन दोबारा शुरू किए, तो बच्चों की डेफ़िनेटली घर में बैठ के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जब वो गैजेट से अटैच हो गए और फिज़िकल एनवायरनमेंट से दूर हो गए। तो हमारी मेहनत भी डबल हो गई। हम इस ड्यूरिंग द स्कूल और फिर आफ्टर स्कूल रुक के भी बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, डाइवर्ट हो गए हैं बच्चे, फ़िज़िकल स्पोर्ट्स के बजाय वो गैजेट स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हमारे लिए मेहनत डबल हो गई, स्पोर्ट्स बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहा है शहर में, दोबारा से चीज़ें आबाद हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा होगा स्पोर्ट्स के लिए कराची में। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मिस मैडम हुमैरा सिद्दीकी, जो कि स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं नासरा स्कूल ट्रस्ट की, और 6 स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स जो हो रहे हैं इसमें नासरा की टीम को लेके यहाँ पे आई हुई हैं, आर्चरी के कंपटीशन में आए। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपका स्कूल काफ़ी नासरा जो है वो हमें जो है इवेंट में नज़र आता है। ये बताएं कि इस स्टूडेंट ओलंपिक में आपने कितने इवेंट्स में नासरा स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने किया, और अब तक की क्या पोजीशन है उनकी, कितनी पोजीशंस हासिल की? नासरा स्कूल जो है वो 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो हमारे पास रोब स्किपिंग है जिसमें हमारे पास जनरल ट्रॉफ़ी है और फर्स्ट पोजीशन है, और दूसरा हमारे पास जो है वो ताइक्वांडो है जिसमें हमारे पास फर्स्ट गोल्ड है, और थर्ड हमारे पास आर्चरी है, और जो कल लास्ट क्लोजिंग वाले डे वाले दिन स्ट्रिकिंग है। तो बच्चे जो है उसमें ओवरऑल सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको तो टीम के हवाले से होते हैं 11 हमारे पास जो है रोप स्किपिंग में है, और ताइक्वांडो में एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। रोप स्किपिंग आर्चरी के अंदर हमारे पास 15 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9 हमारे पास गर्ल्स हैं और बाकी हमारे पास 8 हमारे पास बॉयज़ हैं। इस तरीके से पार्टिसिपेशन हो रही है, और स्टिकिंग में 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैडम, अच्छा, चूँकि आर्चरी का ये इवेंट है तो इसके हवाले से थोड़ी बात करते हैं। नया गेम है, फर्स्ट टाइम आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम फेस की इस गेम के हवाले से, क्या बताना चाहेंगी? कोविड के बाद से जो है आपको पता है एक्टिविटीज़ जो है बहुत कंटिन्यूसली नहीं हो रही थी, बीच में ब्रेक आ रहा था, और इस वजह से जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी तो नहीं है। अभी हमने जो स्टार्ट किया है 3 वीक्स हो गए हमारे पास। हमने ओपन ट्रायल रखा था इसका, और ट्रायल के बाद फिर जो है जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो हडल्स में ये है, आपको पता है कि इक्विपमेंट जो होता है आर्चरी का बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट ये कि हमें कोई जो सपोर्ट कर रहा होता है तो फिर हम उसके बड़े थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हमारे पास नेशनल प्लेयर भी हैं, शाज़रुख बिलाल जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं हमारे पास, मगर उन्होंने मेरे साथ बहुत
हेल्प आउट मुझे किया और इस टीम को बनाने के लिए, और उन बच्चों ने जो है ये टीम तैयार की मेरे साथ मिलकर, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस बच्चे की भी। और नासिक सिस्टम जो है सिर्फ आर्चरी नहीं कर रहा है, अदर गेम्स में भी जो है पार्टिसिपेशन हो रही है। मल्टीपर्पज़ गेम जो है बच्चे इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और विनिंग पोजीशन भी होती है हमारे पास। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाला भट्ट साहिबा, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट की 6th स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स में। आइन से हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताएं कि आपका ये जो इवेंट हो रहा है इसमें कुल कितने स्कूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से कराची के मुख्तलिफ एरियाज से आए हैं? मोर देन 20 स्कूल्स हैं इस वक्त जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 150 to 200 स्टूडेंट हैं जो इस वक्त आए हैं और खेल रहे हैं हमारे पास। और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ़ बच्चे, लड़के लड़कियों की अलग अलग कैटेगरीज़ हमारे पास हैं, जो आर्ची के लिए हमारे पास 6 साल से माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं और आ रहे हैं खेल में। मैडम, चूँकि ये आर्चरी एक नया गेम है, हर जगह पे बल्कि पाकिस्तान में इसके इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो इस हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस तरह के इवेंट में? आप जब स्कूल्स को इनवाइट करते हैं तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं होता, तो इसको किस तरह आप हैंडल करते हैं इन प्रॉब्लम्स को? ये क्योंकि इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो सारा इक्विपमेंट बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम खुद प्रोवाइड कर दें, क्योंकि फिर जब बच्चे सीख जाते हैं तो वो फिर अपने इक्विपमेंट ख़रीदने में प्रोफेशनली जब वो ज्वाइन करते हैं तो वो ख़रीदते हैं। अदरवाइज़ सब इक्विपमेंट और सारा सामान हम खुद प्रोवाइड करते हैं उन्हें। जिस जगह पे भी हम सिखा रहे हैं, जिन स्कूल्स में भी, उसमें भी हम अपने इक्विपमेंट खुद लेकर जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन फ़ेज़ है तो इस वजह से इतना महंगा और वो बच्चों के ख़रीदने का नहीं होता। हाँ, स्कूल्स अगर या इंस्टीट्यूशंस ख़रीद लेते हैं तो वो उनके लिए अवेलेबल होती हैं चीज़ें। क्या समझती हैं मैडम कि जिस तरह दूसरे गेम्स में टाइक्वांडो हो गया या दूसरे गेम्स हैं मुख्तलिफ, कराटे हो गया, उसमें आपके पास इंटरनेशनल मेडल्स बच्चे लेके आए सिंध के, क्या आर्चरी में भी हमारे सिंध में इतना टैलेंट है कि वो इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके मेडल्स ला सकते हैं? जी, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन टैलेंट हंट और उन्हें ग्रूम करने की फैसिलिटी हमारे पास ज़रा कम है। हमारे पास बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, बहुत डेडिकेटेड, जो कि अपने पास से बच्चों को चीज़ें देते हैं। मैं उनमें से कईयों को जानती हूँ जिन्होंने अपने पास से बच्चों को सपोर्ट किया और उन्हें सिखाया और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। जो हमारी आर्चरी का अभी इनिशिएट है, क्योंकि बहुत अरसे से नहीं हम कर रहे, तो लेकिन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह वी विल गेट द मेडल्स इंशाल्लाह। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एहसन जमान साहब, जो कि एज अ पेरेंट यहाँ पे इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। उनके बच्चे जो है वो एज अ प्लेयर इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, ये बताएं कि सबसे पहले तो क्या आपके ने अपने बच्चों को जो है वो यही गेम क्यों चूज़ किया, आर्चरी? आजकल तो बच्चे वो फुटसॉल और कराटे और टाइक्वांडो इस टाइप की गेम्स पसंद करते हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बेसिकली इसको लेके स्टार्ट करने का ये था कि यही कि टैबलेट और उससे दूर बच्चे रहें। उसके बाद जो है फिर सुन्नत के हिसाब से मैंने अपनी बच्चियों को स्विमिंग भी कराई है, आर्चरी भी कराई है, घुड़सवारी रह गई है, वो ढूंढ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह कराएंगे। क्या समझते हैं कि आर्चरी चूँकि नया गेम है पाकिस्तान में, क्या स्कूल में इस इंस्ट्रक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं इस गेम को अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं और बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, और ग्रास रूट लेवल से ये गेम अगर शुरू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कोरिया में भी ये ग्रास रूट लेवल से इस्तेमाल होता है। इसराइल में ये किया जाता है कि उनके बच्चे फोकस्ड रहें इन द फ्यूचर अपनी फील्ड्स के अंदर। उसको जो है इसलिए अपनाया जाता है स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चे जो है ना गोल ओरिएंटेड हों। कि अब हमारे यहाँ तो बच्चे जो है ऐसे होते हैं ना कि अपने एक गोल पे नहीं रहते, कुछ एक चीज़ सोच रहे होते हैं, कभी एक चीज़ सोच रहे होते हैं, तो दिस कीप्स देम ऑन द पॉइंट के वे दे नीड टू गो। सर, ये बताएं कि दूसरे मुख्तलिफ जो गेम्स हैं वो अगर हमारे बच्चे खेलना चाहें तो हम जाते हैं शॉप से, फ़ुटबॉल, क्रिकेट का बैट और हॉकी वगैरह हम परचेज़ करके ले आते हैं। स्पेसिफ़िकली इस गेम के लिए इक्विपमेंट ख़रीदने का क्या तरीक़ेकार है, कहाँ अवेलेबल है, किस तरीके से पहुँच में आते हैं वो? ये ज़रा दिक्कत आमेज़ काम है इस स्पोर्ट के मामले में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा आर्चरी का। सब कुछ जो है बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, चाइना, अमेरिका, टर्की से मंगवाया जा रहा है आमतौर पे, छोटी से लेके बड़ी चीज़ तक।
तो ये बहुत बड़ा फुकदान है, मगर इंशाल्लाह जिस तरह प्लेयर्स बढ़ेंगे और सारे स्कूल्स अगर इसको अपना लें और सबके अंदर ये शुरू हो जाए तो लाजमी तौर पे यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है वो ये खुल जाएगी और यहाँ पे अपने माशाल्लाह सियालकोट में सब कुछ बनता है, ये भी बनना शुरू हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर डिमांड एंड सप्लाई की बात है, डिमांड होगी तो वो सप्लाई करेंगे। क्या कहना चाहेंगे एज अ पेरेंट दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को कि इसी गेम को क्यों चूज़ करें उनके बच्चे? ये बेसिकली पहली बात तो यही है कि सुन्नत है, और आपके बच्चे जो है माशाल्लाह ये बहुत सारे बच्चे हैं जो अनफोकस्ड होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये आपके जो है ना बच्चे की ज़िंदगी में इतनी छोटी उम्र से एक फ़ोकस लाएगा कि जी स्टडीज़ हो, XYZ कोई दूसरी चीज़ हो, स्पोर्ट्स जैसे ये हैगा, उनकी ज़िंदगी में फ़ोकस आएगा। वो अपना एक जो है ना टारगेट के अंदर जो है ना ज़ीरो इन करेंगे कि जी हमारा ये टारगेट हमने अचीव करना है, ये करना है। इससे बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक हाइपर होते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करके जाना होता है कि इट्स नॉट दैट ईजी खेलना। तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाता है। ग्रास रूट पे तो लोग यही समझेंगे तीर लिया, कमान लिया और आपने शूट कर दिया, मगर इट गोज़ वेरी डीपर देन दैट। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एक प्लेयर मुर्तज़ा, जिनका ताल्लुक जामियातुस सैफिया से। आए हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। हाँ मुर्तज़ा, आपने फ़र्स्ट टाइम इस इवेंट में हिस्सा लिया है, सबसे पहले तो ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, क्योंकि मैं पहली मरतबा आया हूँ। तो यहाँ पे कैसे करते हैं कम्पीट कि नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटर से कैसे मुझे राइवल वो सेंस में नहीं, मगर एक मुझे इससे अच्छा करना वो सेंस है। तो मेरा टारगेट उसे अचीव करना, वो बहुत कुछ है यहाँ पे सीखा, क्योंकि हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पूरा अलग हो जाता है। तो पूरा माइंड सेट पूरा अलग, वो सब कुछ देखना पड़ा। कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं आर्चरी की? कब से ये खेल खेल रहे हैं आप? मैं अभी 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर बीच में कोविड आया तो फिर छूट गया, फिर दोबारा इस साल से शुरू किया मैंने, और अभी ये कंपटीशन में। ये बताएं कि आपने यही गेम क्यों चूज़ किया? इसके अलावा फुटबॉल, फुटसॉल, हॉकी, कराटे, ताइक्वांडो, ये सारे गेम क्यों नहीं किया आपने? ये एक तो पहली वजह कि जैसे रसूलुल्लाह की हदीस है कि ताल्लमू औलादकुम सलासता, यानी 3 चीज़ अपने बच्चों को 3 चीज़ सिखाएं, उसमें से एक आर्चरी है, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग। तो ये एक हमारा वो लेके जामिया सैफिया में ये तीनों की होती है, मगर मेरा आर्चरी में ज़्यादा शौक था, पहले से ही सीखा भी था मैंने, तो और उससे एडवांस करने के लिए यहाँ पे आया। और एक वो सेंस में कि मेरा एक अचीव करने की, हमारी स्टडीज़ में ज़्यादा मेरा गोल अचीव हो, कैसे मुझे कहाँ पहुँचना, वो गोल मेरा, वो इसमें तरकीज़ होती है मेरी। बिल्कुल व्यूअर्स, सुन्नत रसूल भी है, आर्चरी एक गेम भी है। इसको अगर हम नियत करके खेलें तो हमें जो है वो सुन्नत का सवाब भी मिलता है। आए हम आपकी मज़ीद जो है वो प्लेयर से बात करवाते रहे हमारे साथ। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल से, इनसे हम बात करते हैं। मुर्तज़ा, ये बताएं कि कोई पोजीशन हासिल किया आपने? जी मैंने पिछले मतलब कंपटीशन में की है पोजीशन। एक हमारा ये इंटर स्कूल होता है, उसमें आर्चरी में मैंने 2nd पोजीशन हासिल की थी। कब से खेल रहे हैं आर्चरी आप? ये 2-3 बरस हो गए। 2-3 साल से खेल रहे हैं। यही गेम क्यों चूज़ किया आपने, कोई और गेम क्यों नहीं खेला? वो असल में जो दूसरे गेम है ना, वो मतलब वो बहुत भागने के और वो होते हैं, और मुझे ना पहले से ही मेरा दिमाग, मुझे आहिस्ते से आराम से जो गेम खेलते हैं ना उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए ये आहिस्ते आराम से सुकून से खेलते हैं ये। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं बुरहानुद्दीन, जो कि आर्चरी प्लेयर हैं और इनका ताल्लुक़ है MSB स्कूल से। इनसे बात करते हैं। बुरहान, ये बताएं कि कितने अरसे से आर्चरी कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। और कभी कंपटीशन में इससे पहले पार्टिसिपेट किया है या ये फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, इससे पहले बहुत कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। कभी जीते हैं या बस पार्टिसिपेशन किया है? नहीं, 3 बार मेडल है। 3 बार मेडल लिया। अच्छा, ये बताएं कि बाकी गेम्स भी आपके स्कूल में होते होंगे, तो आप आर्चरी ही करते हैं या बाकी गेम्स भी खेलते हैं? नहीं, मैं बाकी गेम्स भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, क्रिकेट, फुटसॉल, टेबल टेनिस। अच्छा, ये बताएं कि बाकी गेम्स और आर्चरी में कोई फ़र्क लगता है आपको, या बस ये भी एक गेम की तरह ये भी एक गेम है सब गेम्स की तरह? नहीं, आर्चरी में फ़र्क है, उसमें फ़ोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और मतलब आपका जो हैंड मूवमेंट और वो सब डिपेंड करता है। तो मतलब आपको लगता है कि अगर हम इस खेल को नियत करके खेलें तो हमें क्या सुन्नत का सवाब भी मिल सकता है? हाँ, शायद हाँ मिल सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया। व्यूअर्स, हमारे साथ एक छोटी सी आर्चर मौजूद है जुमाना, जिनका ताल्लुक़ जो है वो सैफ़ी गर्ल्स स्कूल से।
इनसे हम बात करते हैं। जुमाना, ये बताएं कि आप इतनी छोटी सी और इतने ख़तरनाक गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, कब से खेल रही हैं आर्चरी? मैं ये 3 साल से खेल रही हूँ। 3 साल पहले तो आप और भी छोटी होंगी, तो आपसे बो उठा ली जाती थी उस टाइम? जी। तो ये बताएं इतना ख़तरनाक गेम क्यों खेलती हैं? कोई गर्ल्स तो अमूमन बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह खेलती हैं, आप इतना ख़तरनाक गेम क्यों खेलती हैं? गेम तो गेम होता है, लड़के और लड़के एक ही गेम खेल सकते हैं। अच्छा, डर नहीं लगता आपको ये आर्चरी तीरंदाजी करते हुए? नहीं। ये बताएं कि क्या चाहती हैं इस गेम को खेल के आगे, क्या आपका जो है वो क्या एम क्या है, क्या आपका गोल क्या है? मैं चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हूँ तो मैं वो बड़े वाले ओलंपिक में पार्ट लूँ, और जब उससे भी बड़ी हूँ तो मैं दूसरे बच्चों को भी ये सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त। ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की ख्वाहिश और इसके साथ साथ इस स्किल को जो है वो दूसरे बच्चों को सिखाने का जज्बा इनमें मौजूद है। रहे हमारे साथ और मज़ीद प्लेयर से आपकी बात करो। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र सईद, जो कि आर्चर हैं और इस कंपटीशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अभी करके आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस रही इनकी। खिज़र, ये बताएं कि कैसा रहा आपका कंपटीशन? अभी 15 मीटर का भी हुआ था, वो अच्छा गया। अभी 20 मीटर के और करना है, देख अच्छा जाएगा। कब से कर रहे हैं आप आर्चरी? आर्चरी 2017-18 से करना शुरू की थी, उसके बाद से 2020 को थोड़ा कम करना शुरू की थी और अभी दोबारा करना शुरू किया। क्या समझते हैं कि आज आपको कोई मेडल वगैरह मिलने जा रहा है? इसका नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्या तैयारी, कैसी तैयारी करके आए थे? आपको तैयारी से अपनी अंदाज़ा नहीं है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से अंदाज़ा लगा के नहीं बता सकते कि कोई मेडल मिलेगा या आपको नहीं? लगा सकते हैं लेकिन अभी बता नहीं सकते श्योर। अच्छा, ये बताएं कि आपके स्कूल में और भी मज़ीद गेम्स होते होंगे आर्चरी के अलावा भी, तो आर्चरी आप क्यों खेला आपने? आर्चरी के देर से भी करते रह रहे थे और शौक़ था उस वजह से। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं गानिया, जिनका ताल्लुक़ नासरा स्कूल ट्रस्ट से है और यहाँ पर जो है वो इस आर्चरी के कंपटीशन में मौजूद हैं। अभी ये खेलने जा रही हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या जज्बात हैं इस वक्त और कैसी तैयारी है। तो गानिया, ये बताएं कैसी तैयारी करके आई हैं आप? तैयारी तो बहुत अच्छी है, लाइक बहुत अच्छे कोचेस थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेन किया हमें, और एक्साइटेड भी हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ क्योंकि मेरी फ़र्स्ट ट्राई होगी है, तो बस दुआ है लग जाएगा इंशाल्लाह गोल्ड मेडल। अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे से जो है वो आप आर्चरी खेल रही हैं? ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 महीने में आपने इतनी अच्छी आर्चरी सीख ली कि आप यहाँ पे जो है कराची लेवल स्कूल्स के जो कंपटीशन हो रहे हैं यहाँ पे आप खेलने आ गए? जी, उनको लगा होगा कि मेरे अंदर है ही पैशनेट, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि गर्ल्स तो अमूमन बैडमिंटन, टेबल टेनिस और इस तरह के आसान गेम जो है वो खेलती हैं, आपने ये इतना मुश्किल गेम आर्चरी क्यों चूज़ किया? वैसे तो मेरा फेवरेट पर्सनली क्रिकेट है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उन्हें पता चला आर्चरी और इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं तो फिर मैंने कहा वाई नॉट। बैडमिंटन वगैरह का मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादातर, लेकिन खेल लेते हैं, आर्चरी में शौक़ है। अच्छा, गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर गर्ल्स आपको जो सुन रही हैं हमारे व्यूअर्स, वो इस गेम को आर्चरी को ज्वाइन करना चाहें तो कैसा गेम है? गर्ल्स कर सकती हैं, ईजी है उनके लिए, मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं होता, और गर्ल्स और बॉयज़ का तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके अंदर पावर होनी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, तो आप यू कैन डू एवरीथिंग। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा फैसल, इनका ताल्लुक़ भी नासरा ट्रस्ट स्कूल से है और ये भी अपनी जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आई हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्रोग्रेस रही। क्या प्रोग्रेस रही? मैंने बहुत अच्छा खेला और मेरे एक एरो से वॉश आउट हुआ था और बाकी मेरे सारे बोर्ड्स पे लगे थे, 9, 10 और 1-2 मेरे 6 और 5 पे भी लगे थे। क्या समझती हैं कि कोई मेडल आप जीत पाएंगी? जी बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छा खेला क्योंकि गर्ल्स किस्म है और मैंने अच्छा खेला, बस मुझे मिलना चाहिए फिर भी। अच्छा, ये बताएं कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए जो आपने तैयारी की, कितने अरसा तैयारी की, कितनी मेहनत की आप? मैंने 1 मंथ से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने 15 मीटर पे खेला और मेरे साथ 2 और मोर गर्ल्स थी, तो उनके साथ मेरा कंपटीशन था। बहुत अच्छा गया और मेरे हाथ पे चोट भी लगी, थोड़ी सी स्ट्रिंग लगे, लेकिन अच्छा गया मेरा। अच्छा, अपने स्कूल की जो आपकी और गर्ल्स हैं उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी कि वो क्यों ज्वाइन करें आर्चरी? आर्चरी एक बहुत अच्छी मतलब कि गेम है, आपकी एक्सरसाइज रहेगी, आपको फोकस होगा और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे आपका आई कांटेक्ट और आपकी फोकसिंग उससे बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।